Hello everyone, welcome back to my channel Make Easy to Understand. Okay, so today we are going to study about the GATE mathematics. Okay, so the GATE examinations mathematics बहुत important role play करता है, ठीक है। जनरली 10 to 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो 15 मार्क्स का आपका गेट मैथमेटिक्स हमेशा आता है, ठीक है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में मैट्रिक्स अलजेब्रा कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स अभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे सॉल्व करेंगे। गेट जो लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है जो गेट में आए हुए हैं हम उनकी बात करेंगे। ये गेट 2005 था, 2000 में 5 मार्क्स 5 का मार्क्स 2005 का क्वेश्चन से गया हुआ था। तो पूछा हुआ है आपने से कि दे रखा है कि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 -1 0 minus 0.13 and a inverse is equal to 1 by 2 a 0 b, then find the value of a plus b. ओके, सो मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे और मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा कि छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है बड़े काम की होती हैं, जैसे a इंटू ए इनवर्स। ओके, सो ये चीज हमें पता है कि ए इनवर्स जो होता है हमारा ए इनवर्स, इसकी वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी रैंक का होगा जिस रैंक की हमारी सॉरी जिस रैंक का हमारा मैट्रिक्स होगा। तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो मल्टी नंबर ऑफ कॉलम, तो ये जो बनेगा ये भी 2 का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया आपका 2 माइनस 0.103, ओके, एंड देन 1/2 ए 0 b, ये हो गया ए इंटू इनवर्स और ये इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 1, ओके। अच्छा, अब हमको जो मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसका नंबर ऑफ आप कॉलम लीजिए और इसका आपको रो लेना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा 1, ओके, एंड ये 0। सिमिलरली इसको लेना है नंबर ऑफ रो और कॉलम, तो ये हो जाएगा 0, ओके। नाउ विल कम्स टू आवर नेक्स्ट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे। तो ये बनेगा माइनस 0.1/2 plus 3a, okay, and here if I am going to 0 3b और ये हो जाएगा इक्वल टू 1001। सो नाउ आप इनको इक्वेट कर देंगे तो ये बन जाएगा -0.1/2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 1/20, so a will becomes 1/60, ओके। एंड ईयर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या उसने? a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/3। तो इसमें मैं अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 21/60, दैट इज 7/20। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए पार्ट। वेरी इजी को प्रॉब्लम्स आते हैं, बस हमको इसके कुछ कुछ चीज याद रखनी होती है। तो ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चंस आया गेट 2005 में, क्या बोला गया आपसे कि गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है। जब भी कभी लिखा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आएगी, क्लियर है। और आपसे पूछा क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो ये भी एक हमारा वो होता है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा, वो क्या होगा? एंटी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, तो दैट इज वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो आप इसमें चेक करिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है 100, आंसर इज सी पार्ट। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख कर ही आंसर टिक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं चाहिए, ओके। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से लिखा होगा उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है, ठीक है। और ये एक यहाँ पर नीचे उसने दे दिया है, तो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया रैंक का। रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर साल एक क्वेश्चन आता है रैंक का, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो रैंक के बारे में आपको कुछ रैंक की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ
कि रैंक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सपोज करिए कि एक कोई मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसका नाम है मैट्रिक्स ए। ओके, तो रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की? if all minor of order r plus 1 are 0 but there is at least one non-zero minor of order r, if it exists it call the rank of the matrix। ओके, so ये जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी आर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज 1 क्या बोलती है कि अगर मैट्रिक्स ए जो है, अगर मैट्रिक्स ए एक नल मैट्रिक्स है, ओके, और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी। जिसकी जीरो रैंक जीरो होती है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि हमेशा हमेशा अगर एक जो ए मैट्रिक्स है और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कभी कोई आइडेंटिटी आपको यूनिट मैट्रिक्स दिखाई देती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है? एन क्रॉस एन ऑर्डर है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो इसके बराबर होगी। मतलब जितना रैंक का मैट्रिक्स है उसकी उसी उसकी आइडेंटिटी होगी। क्लियर है? और अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कभी देखें कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो जो उसकी रैंक होगी वो हमेशा क्या होगी? मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। इसे वैल्यू होंगी। जैसा सपोज करिए कि कोई 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम इसकी वैल्यू 3 हो सकती है या इससे छोटी होगी, 4 नहीं हो सकती। क्लियर है? 4 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमको याद रखनी। चलिए देखिए हम अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। सॉल्व क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो आप लोग देखते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, तो इसकी रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसकी रैंक हो सकती है या तो 3 हो सकती है या 3 से छोटी होगी, 3 और लेस देन 3 होगी। हमको क्या करना है? नॉन जीरो मैट्रिक्स निकालना। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यार जो तीन, ये जो मैट्रिक्स है, क्या इसकी वैल्यू जो है 3x3 जीरो है? तो उसको निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। 1 1 1 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 1 1। अब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? ये जो लाइंस रो कॉलम लिखे हैं इसी कॉलम को हम आगे लिख लेते हैं। 1 1 1, ठीक है, 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको? प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ क्रॉस करिए, ठीक है, और आप इसको बड़े आराम से देखिए, 1 सेकेंड के अंदर निकल जाता है ये प्रिंसिपल डायगोनल। ये हुआ, ये हुआ, और इधर ये हुआ, ठीक है। क्या आ जाएगा? ट्रायंगल इज इक्वल टू -1, ये जो गया 0, ये हो गया आपका +1 माइनस। अब इधर वाला डायगोनल क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो दिस इज एंड दिस 1, ये क्या हो जाएगा? -1 की जगह क्या हो जाएगा? +1, ये -0 एंड दिस इज -1। तो जो ट्रायंगल है, जो डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अब क्या हो सकती है? इसकी रैंक 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। तो रैंक 2 देखते हैं। देखो 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए 0 नहीं हो सकता आंसर, और 3 नहीं हो सकता। अब आंसर या तो 2 है या 1 है। तो देखते हैं 2 चेक करते हैं क्या 2 की वैल्यू हो सकती है। तो ये देखिए कॉलम पकड़िए, क्या होगा? -1 एंड -1, -2 हो जाएगा। ये 0 नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो आप ये तरीका यूज करिए, इस तरीके से आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका था आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती है आइगन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है हमेशा आइदर 0 होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये गेट 2010 में ईसी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था गेट मैकेनिकल 1994 में, पूछा था कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। इस मैट्रिक्स की 3 है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। रैंक कितनी हो सकती है? पॉसिबल रैंक की जो वैल्यू है वो क्या सकती है? या तो 3 होगी या इससे कम होगी। 3 चेक करने के लिए इसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग चलो फिर से अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
0 2 2 7 4 8 -7 0 -4। क्या करें, दो कॉलम लिखते हैं, 0 7 -7 2 4 0। ओके, निकालते हैं, क्या करेंगे, ये हो गया 0, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 8 सत्ते 56 दूनी -128 एंड अगला 0 माइनस 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 प्लस 56। ओके, और ये हो गया 0 और ये हो गया फिर से 56। तो 56 दूना 128 प्लस माइनस, तो ये ट्रायंगल 0 आ गया। इस रैंक की वैल्यू, मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 3 तो नहीं है, 3 से छोटी होगी। और क्या बोला, आंसर क्या है, 3 है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ रैंक निकालना, एकदम कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला फिर क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक निकालने का सिंपल तरीका फिर से हम लोग यूज करेंगे, 3 2 -9 -6 -4 18 12 8 -36। अब इसकी जो रैंक है ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, अगर मैं इसको ये नाम दूं, आइदर 3 हो गया, 3 से छोटी होगी, तो √2 तो हो ही नहीं सकती, पहले ही कट गया आंसर एक। अब क्या बचा, 1 2 3 में से कुछ हो सकता है। चलो चेक करते हैं कि क्या 1 2 3 में से क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, 1 2 3 में से चेक कर लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का। ओके, तो हम लिखते हैं फिर से अपना वही लिखते हैं, 3 -6 12 2 -4 एंड 8। तो यहाँ से जो अपना ट्रायंगल लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, ठीक है, आएगा 3 -4 -36। ओके, और -2 -4 जब चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, 3x3 0 है। अब अगर मैं इसको 2x2 चेक करूं तो कितना होगा, 4 3 12 6 दूनी 12 0। ठीक है, 18 दूनी 36 4 9 36 0, 8 सिंग 48 12 चौक 48 0, और ये ठीक है तो ये सारा 0 हो रहा, मतलब ना तो मैट्रिक्स की वैल्यू 2 है, ना मैट्रिक्स रैंक की वैल्यू 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ रैंक निकालने का। आपको नंबर ऑफ रोज को कम या ज्यादा करना होता है। जैसे आपको जो दिख रहा है क्या है आपका मैट्रिक्स, 3 2 -9, ठीक है, -6 -4 18, ओके, एंड 12 8 -36। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये R1 और R2 दोनों की जो रैंक है, उस जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम हो जाएगी। तो क्या जाएगा, 3 दूनी 6 4 -18, माइनस का मल्टीप्लाई और कर दूं -2 का, तो क्या होगा, -6 -4 +18। तो अगर 2 नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है, 2 नंबर ऑफ रोज अगर आपकी सेम है, और तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है ये 3 डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो रैंक 3 नहीं हो सकती। ओके, तो क्योंकि मैंने जैसी घटा सब्ट्रैक्ट करूंगा ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सो रैंक डिटरमिनेंट इसका 0 आ गया, रैंक हो नहीं सकती। 2x2 मैंने चेक कर लिया, तो रैंक कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 2 मेथड है, आप जो भी मेथड यूज करना चाहें आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछा है, A is 3x4 रियल मैट्रिक्स एंड AXB is an inconsistent system। ओके, तो देखिए आपसे पूछा था हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ एक क्या हो सकती है। सबसे पहले तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, आपसे क्या बोला गया है कि जो 3x4 मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रैंक इसकी क्या हो सकती है, वो हो सकती है 3। ओके, दूसरा उसने पूछा AXB इज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए रूल अप्लाई होता है कि जो है वो जो AB है उसकी जो वैल्यू है, रैंक की वैल्यू हमेशा क्या होगी, उससे कम होनी चाहिए। तो 3 से वैल्यू कम होगी, कितनी होगी, वो 2 हो सकती है, और मैक्सिमम पूछा है तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। तो ये एकदम सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम जो आप देख के सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो यूज नहीं करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की। अब बात करिए जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 किस में है, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा उसने पूछा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो नॉन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कभी भी डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, तो आंसर हो गया 1 पर। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ये क्वेश्चंस कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार कम से कम मैकेनिकल गेट में तो कई बार आया हुआ है ये कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो है वो रियल होंगे, ठीक है। अगर वो रियल है तो उसके आइगन वैल्यूज कैसे होंगे, रियल होंगे, तो ये इसका आंसर हो गया 4। अनऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है कि उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 होता है। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जहां लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी। तो P का 3, Q का 1, R का 2 और S का 2, तो आंसर हो गया आपका ए पार्ट। क्लियर है। अगला फिर से देखिए, रैंक के कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। फिर पूछा गया है कि गिवन मैट्रिक्स 4 2 1 3 रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये कैसी है आपकी, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 4। तो इस जो रैंक है इसकी रैंक क्या हो सकती है, या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो ठीक है, चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने रैंक लिखा, क्या आ रहा है आपका 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। ओके, तो अगर मैं अब इसमें क्या कर दूं, अगर मैं कर दूं R1 माइनस 2 R3 एंड R2 माइनस 3 R3, तो ये बन जाएगा आपका 0 0 1 1। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 0 4 4, और ये हो गया आपका 2 0 सॉरी 2 1 0 1। ओके, तो अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर इसमें 4 कॉमा ले लूं, ओके, तो नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या हो गई आपकी 2 नंबर ऑफ रोज इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकती, 4 तो हो ही नहीं सकती थी, ठीक है, 3 भी नहीं हो सकती। अब क्या बचा, अब या तो 2 होगी या 1 होगी। चलिए 2 चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा 4 तिया 12 6 दूनी 12, ठीक है, ये 0 हो गया। इसको चेक करें, 4 दूनी 8 माइनस 3, यानी कि ये नॉन जीरो एक मैट्रिक्स मिल गया, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, आंसर इज सी पार्ट। ओके, सो in this video I have tell you about the rank of the matrix। okay, some determinant की प्रॉपर्टी बताई एंड कुछ मैंने आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, आपको ये 2 नंबर दिला के जाएगा। रैंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।